जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है मेरे प्यारे बच्चों 22 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्री ने की है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? तो प्रश्न हमारा है कि घड़ियाल घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्री ने की है? तो भूपेंद्र यादव ने की है। प्यारे बच्चों, कौन से मंत्री के द्वारा किया गया है घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत? तो क्या बोलोगे? भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो प्रधान जी के पास मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री कौन है? तो क्या बोलोगे आप? सर धर्मेंद्र प्रधान है। निर्मला सीतारमन के पास कौन सा मंत्रालय है? तो बोलोगे वित्त मंत्री जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो निर्मला सीतारमन है। अच्छा, अश्वनी वैष्णव के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम ना, तो घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में किया है। कहां पर किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। अब उत्तर प्रदेश में किया है तो उत्तर प्रदेश से याद रखना कि उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों पिलभित 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 राष्ट्रीय उद्यान है। मेरे प्यारे बच्चों पिलभित राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ना वो लखनऊ है। और लखनऊ कौन से नदी के किनारे है? तो क्या बोलोगी? सर लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ में मेरे प्यारे बच्चों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये वाला लखनऊ में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित करतनिया घाट में गुरुआ नदी, करतनुआ घाट में एक गिरुआ नदी है, वहां पर घड़ियाल के बच्चों को छोड़ा है। और भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है? तो पर्यावरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो क्या बोलोगे कि सर भूपेंद्र यादव हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस डायमंड लीग 2025 किसने जीता है? तो पेरिस डायमंड लीग 2025 जीता है नीरज चोपड़ा ने। और नीरज नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे? सर भाला फेंक से है। भाला फेंक भाला फेंक से है नीरज चोपड़ा का संबंध। और नीरज चोपड़ा जो है ये ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो पुणे में है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। और पुणे में ही मेरे प्यारे बच्चों भारतीय मौसम वेधशाला है। अच्छा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? इसका जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, तो नीरज चोपड़ा ने मेरे प्यारे बच्चों जीता है पेरिस डायमंड लीग 2025। तो नीरज चोपड़ा भारत के हैं और इन्होंने 88.16 मीटर भाला फेंक करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर जर्मनी के भाला फेंक खिलाड़ी जूलियन वेबर को मिला, जिन्होंने 87.88 मीटर भाला फेंका। और तीसरे स्थान जो मिला वो लुइज मैरिसियो दा सिल्वा को मिला, जो ब्राजील के हैं। और इन्होंने 86.62 मीटर भाला फेंक करके मेरे प्यारे बच्चों पेरिस डायमंड लीग 2025 जीता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश कौन बना है? विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश कौन बना है? तो अपना प्यारा देश भारत जो है ये विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश बन गया है। और प्रथम स्थान के बारे में बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है मेरे प्यारे बच्चों, और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये आईईए के द्वारा जारी किया गया। अर्थात आईईए मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो बोलोगे कि सर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी
18 नवंबर 1974 को। कब हुआ था? 18 नवंबर 1974 को। और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। और पेरिस मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि सर पेरिस जो है ना वो सीन नदी के किनारे है। अगर मैं बोलूं कि पेरिस किस नदी के किनारे है तो क्या बोलोगे कि सर पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। और पेरिस मेरे प्यारे बच्चों, पेरिस में याद रखना यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो रहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वो एलसी पैलेस में रहते हैं। एलसी पैलेस में, एलसी पैलेस में, एलसी पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति रहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। और पेरिस सीन नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश कौन बना है? तो अपना प्यारा देश भारत बना है। और मेरे प्यारे बच्चों प्रथम स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है। अब चीन प्रथम स्थान पर है तो चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है चीन की राजधानी। और चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुरंग है सेंगली सुरंग मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है मेरे प्यारे बच्चों। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो बोलोगे डॉलर है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश कौन बना है? तो क्या बोलोगे? भारत बना है। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो चाइना है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को मेरे प्यारे बच्चों। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो क्या बोलोगे? 21 जून को मनाया गया है। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो बोलोगे कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या थीम था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, अर्थात एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यही था इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किसने किया है? तो क्या बोलोगे? विशाखापट्टनम ने किया है। अच्छा, विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 12 जून को मनाया गया। देखो, विश्व किडनी कैंसर दिवस मेरे प्यारे बच्चों हर साल जून के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस बार के विश्व किडनी कैंसर दिवस का थीम था किडनी स्वास्थ्य को समझना, अर्थात अंडरस्टैंडिंग किडनी हेल्थ। यही था इस बार के विश्व किडनी कैंसर दिवस का थीम मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, मैंने क्या बोला कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। और इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया है वो विशाखापट्टनम ने किया है, जो आंध्र प्रदेश का एक शहर है। और इस बार जो योग दिवस मनाया गया है वो 11वां योग दिवस मनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस महीने अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो बोलोगे विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को मनाया गया। और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को। विश्व कीट दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे कि सर 6 जून को विश्व कीट दिवस भी मनाया गया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो बोलोगे 7 जून को। इस बार के खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या था? तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन था। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। और विश्व महासागर दिवस 8 जून। इस बार के महासागर दिवस का थीम था वंडर 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 सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। विश्व प्रत्यानंद दिवस मनाया गया 9 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो 14 जून को। और इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस का थीम था मेरे प्यारे बच्चों गिव ब्लड गिव होप टुगेदर बी सेव लाइव्स। यही था इस बार के रक्तदाता दिवस का थीम मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, वैश्विक पवन दिवस मनाया गया 15 जून को। और इस बार के पवन दिवस का थीम था वाट डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस 16 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया गया। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया गया। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे कि सर 18 जून को मनाया गया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो कहाँ पहली बार आर्टिफिशियल
बारिश कराई जाएगी। कहाँ पहली बार दोस्तों? तो दिल्ली में पहली बार कराई जाएगी आर्टिफिशियल बारिश। कहाँ कराई जाएगी? दिल्ली में। अब दिल्ली में कराई जाएगी तो दिल्ली मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली जो है ये यमुना के किनारे है। और दिल्ली के बारे में याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। और नासा की स्थापना भी NASA, नासा नासा अमेरिका की एजेंसी है, इसकी स्थापना 1958 में हुई। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कानपुर जो है ये गंगा के किनारे है। अगर बात करें अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के बारे में याद रखना ये है मेरे प्यारे बच्चों साबरमती नदी के किनारे। अगर चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों सुखना झील है। सुखना झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे? चंडीगढ़ में है। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मानचेस्टर। और भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। और भारत का बोस्टन भी बोलते हैं अहमदाबाद को मेरे प्यारे बच्चों। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। अच्छा ये जो मेरे प्यारे बच्चों आर्टिफिशियल बारिश दिल्ली में पहली बार कराई जाएगी। इससे पहले भी भारत में आर्टिफिशियल बारिश आंध्र प्रदेश, यूपी जैसे राज्यों में करवाई गई है। तो इस बार दिल्ली में जो करवाई जा रही है आर्टिफिशियल बारिश वो किसके सहयोग से कराया जा रहा है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित तकनीकी पर कराया जा रहा है। और इस आर्टिफिशियल बारिश में प्रमुख रसायन जो उपयोग होते हैं वो सिल्वर आयोडाइड होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड होते हैं, सामान्य नमक होता है, और मतलब NaCl होता है, और ड्राई आइस होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी याद रखना आपको है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को बाढ़ और भूस्खलन से उभरने के लिए 2006 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मेरे प्यारे बच्चों 2006 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है बाढ़ और भूस्खलन से उभरने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये याद रखना। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों। जहां पर संगेस्तर झील जो है वो कहां पर है? तो क्या बोलोगे सर? अरुणाचल प्रदेश में है संगेस्तर झील। अच्छा उत्तराखंड से याद रखना कि उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में लोनक झील कहां पर है? तो क्या बोलोगे कि सर सिक्किम में है लोनक झील। अच्छा 2006 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया है हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जो है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखो हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, धौलाधर वन्य जीव अभ्यारण्य, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, फिर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे कि सर ये सब हिमाचल प्रदेश में है। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। और चंद्रताल झील और सूरजताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? उजरा बद, उज, उजला सॉरी ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि स्वीडन जो रहा है वो प्रथम स्थान पर रहा है, फिनलैंड जो रहा है वो द्वितीय स्थान पर रहा है, डेनमार्क जो रहा है वो तृतीय स्थान पर रहा है, और नॉर्वे जो रहा है वो चतुर्थ स्थान पर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। डेनमार्क की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कोपेनहेगन। स्वीडन की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में, स्वीडन और फिनलैंड की राजधानी क्या है। अच्छा ये जो ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2025 है इसमें भारत का स्थान 71वां है। और 2024 में जो भारत था मेरे प्यारे बच्चों वो 63वें स्थान पर था। तो ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2025 में स्वीडन प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड द्वितीय स्थान पर है, डेनमार्क तृतीय स्थान पर है, और नॉर्वे चतुर्थ स्थान पर है मेरे प्यारे बच्चों। और भारत का स्थान इस बार 71वां है, लेकिन पिछले बार 63वां था मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास हाईकोर्ट ने किस मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश दिया है कि महिला को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है? तो पासपोर्ट आवेदन का मेरे प्यारे बच्चों। देखो मद्रास हाईकोर्ट ने किस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय दिया है कि
महिला को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है। अब पासपोर्ट आवेदन का देखो, पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है। यही बात मद्रास हाईकोर्ट ने मेरे प्यारे बच्चों अपने निर्णय में कहा है, ये याद रखना आप। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किस एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? तो एयर न्यूजीलैंड को मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, कि एयर न्यूजीलैंड को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सबसे अधिक है? तो याद रखना मेघालय ने। और मेघालय ने जब किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेघालय से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि मेघालय की जनजाति सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेघालय की जनजाति के बारे में याद रखना कि गारो, गारो, खासी, खासी, मिकिर, मिकिर और जयंतिया मेरे प्यारे बच्चों। जयंतिया, जयंतिया जो है वो मेघालय की जनजाति है। मेघालय मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर मेघालय में। अगर त्रिपुरा से प्रश्न बने तो त्रिपुरा के बारे में बोलना आप कि त्रिपुरा में है कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। कृष्णा वन्यजीव, वन्यजीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, मिजोरम में याद रखना, मिजोरम में माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। और सिक्किम में लोनक झील है। अच्छा, लोकटक झील कहाँ है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि लोकटक झील कहाँ है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था जिसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में। तो कल जो मैंने आपसे पूछा था कि विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। द स्टार्स लाइट द वे किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुचिता राज खन्ना के द्वारा लिखा गया है। और किस देश ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया? तो ईरान ने शुरू किया है मेरे प्यारे बच्चों। और आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि किस राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? बीसीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? और ब्लूबेरी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि वर्ल्ड वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 जून को मनाया जाता है। इस देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड की है। वर्ण जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ है? तो जर्मनी में आयोजित हुआ है। भारत ने संघर्ष प्रभावित ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? तो 18 जून 2025 को शामिल किया गया है। अच्छा, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र किस शहर में खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। अर्नर ऋषि के नाम से प्रसिद्ध किस पर्यावरणविद का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो मारुति मारुति चितमपल्ली का। योग संगम कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सभी सरकारी स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे? तो बिहार। और हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटक स्थलों पर एकल वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो केरल ने लगा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ये जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा पीडीएफ वाला, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।